अजीत जी बेंगलोर सबसे पहले प्रश्न रख रहे हैं अपने, चलिए उसके पहले आ जाएं उमेश जी पहला प्रश्न रख लें अपना, आइए इधर से। नमस्ते महाराज जी, मैं इस भव्य निर्माण कार्य में आपसे जुड़ा, आपके माध्यम से जुड़ा, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आर्थिक दृष्टि से न जुड़ा, मेरा उद्देश्य सिर्फ अर्थ का नहीं रहा, मेरा एक श्रद्धा का विषय रहा है। मेरे को इतना आशीर्वाद एवं आशीर्वचन दीजिए कि मैं कभी भी लोभ वृत्ति में ना हूँ और निरंतर श्रद्धा भाव से कार्य करता रहूँ। बहुत सुंदर। देखिए, एक बात मैं कहूँगा, गुणायतन पूरे समाज के गुणात्मक विकास का आधार है। और मैंने महसूस किया है कि अब तक गुणायतन से जितने लोग भी जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, मैंने पाया कि लोगों की आपो आप ऐसी भावना हुई कि वे इसे अर्थ लाभ की दृष्टि से नहीं, अपना सहयोग मूलक दृष्टि सबने रखी। चाहे वो आर्किटेक्ट्स हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे अन्य कोई, मैंने पाया है आपके हृदय में भी ऐसी भावना आई है। मैं सभी से ये कहूँगा कि ऐसी ही भावना रखें। अच्छे कार्य में व्यक्ति को केवल अर्थ लाभ की तरफ दृष्टि न रखकर पुण्य लाभ का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि घोड़ा अगर घास से यारी कर ले तो खाएगा क्या, पर सोच केवल इतनी हो कि घोड़ा घास को चरे, घास को उखाड़े नहीं। पर इतनी सी समझ बना ले तो जीवन में लाभ ही लाभ है, ताकि उसे और उसके पीछे वाले घोड़ों को भी पर्याप्त घास मिलती रहे। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अजीत जी बेंगलोर से आर्किटेक्ट और सपरिवार आ जाएं। अजीत जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर, और तैयार रहेंगे बहन रितिका जैन दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से। अजीत जी आइएगा जब तक आप प्रश्न रख रहे हैं। तैयार रहेगी बहन रितिका जैन दुर्गापुर से, पूरे परिवार के साथ आ जाए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये प्रश्न पापा ने पूछा है बैंगलोर से। निमित्त और नैमित्तिक के संबंध के बारे में विस्तार से बताइए, और इससे संबंधित अगर कोई पुस्तक है तो वो भी बताइए। देखो, तुम अभी हम मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी इस मुस्कुराहट में निमित्त क्या बना? बोलो। पापा। नहीं नहीं, अभी किसको देख के मुस्कुरा रहे हो? आपको महाराज। मुझे देख के तुम मुस्कुरा रहे हो और तुम्हें देख के मैं मुस्कुरा रहा। तो मेरी मुस्कुराहट में तुम निमित्त हो और तुम्हारी मुस्कुराहट में मैं निमित्त। तो मैं तुम्हारे लिए निमित्त हूं, तुम मेरे लिए नैमित्तिक हो। समझ गए? लेकिन तुम तभी मुस्कुराओगे जब मुस्कुराना चाहोगे। अगर सोच लो कि मुझे नहीं मुस्कुराना, तो मैं तुम्हें चाहे जैसी बात कहूं, लाफ्टर शो में भी खड़ा कर दूं, तुम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और मुस्कुराना चाहो तो होगा। सार क्या है? निमित्त केवल निमित्त है। निमित्त का प्रभाव जब किसी पर पड़ता है तो नैमित्तिक घटता है। मैंने आपको, किसी ने आपको गाली दी, मैं तो दूंगा ही नहीं, इसलिए मैं अपने आप को संशोधित कर रहा हूं। किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आया, आप कहते हो उसने मुझे गुस्सा दिलाया। क्या ये कथन सही है? नहीं महाराज।
उसने मुझे गुस्सा दिलाया। अरे गुस्सा तुम्हारे भीतर भरा था, तब ना तुम्हें गुस्सा आया। वो तो केवल गुस्से में निमित्त बना। नहीं, निमित्त बनेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। चलो, कभी तुम्हारा बॉस तुम्हें कुछ अपशब्द बोले तो गुस्सा करते हो क्या? कभी भी नहीं। नहीं करते। तो वो तो निमित्त मिला, गुस्सा क्यों नहीं आया? अरे महाराज, बॉस से गुस्सा कर ले, क्लाइंट से गुस्सा कर ले तो खाएंगे क्या? वहां गुस्सा आता भी है तो दबा देते हैं। मतलब निमित्त आया, नैमित्तिक नहीं होने दिए। एक वाक्य में कहता हूं, मेरे लिए कोई प्रतिकूल निमित्त ना मिले, ये किसी के हाथ में नहीं है। पर चाहे कैसा भी निमित्त हो, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये मेरे हाथ में है। नमस्ते। जीवन का मजा यही है और इसी का नाम साधना है। हम लोगों की दशा विचित्र है। पूरा जीवन दूसरों को कोसने में बिता देते हैं। केवल और केवल आरोप की भाषा बोलते हैं। ये ठीक नहीं, बदलना चाहिए। वो निमित्त है, समझ गया? अब इसमें और थोड़ी, चूंकि ये सवाल छोटा है पर इसका अर्थ बहुत गहरा है और सबके लिए संबंध भी इससे है। अब क्या करें? मैंने कह दिया निमित्त कुछ नहीं करता, तो तुम्हारे लिए कोई कितना ही उपकार कर देगा, तुम अहंकारी बन जाओगे कि उसने मेरा क्या किया, ये तो मेरा भाग्य था, वो तो केवल निमित्त है। महाराज ने कहा निमित्त कुछ नहीं बन करता। ऐसा नहीं करना। निमित्त कुछ नहीं करता, ये कथन भी गलत है। और निमित्त ही सब कुछ करता है, ये कथन भी गलत है। जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री। मैं थोड़ी शास्त्रीय बात पर आ रहा हूं, फिर व्यवहारिक बात की बात करूंगा। उन दिनों अखिल भारतीय विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। सौराष्ट्र में निमित्त को जो नहीं मानने वाले मान्यता के प्रवर्तक हैं, उनके सानिध्य में विद्वत परिषद का एक अधिवेशन था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता वही कर रहे थे, विद्वत परिषद के अध्यक्ष होने के कारण। उन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य को कुछ इस प्रकार से कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, पर मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो इतना ही मानता हूँ, ये जो समागम हुआ है ये सब स्वामी जी के ही निमित्त से हुआ है। फिर उन्होंने शास्त्रीय आधार पर निमित्त की विवेचना की और जैन संदेश में संपादकीय लेख लिखा, एक नया पोपडम। क्या बोल रहा हूं? एक नया पोपडम। जैन संदेश के अगर उस अंक को आप देखो, मेरे ख्याल से 60-62 के आसपास की बात है। ये उल्लेख बड़े निर्भीक और निडर विद्वान थे, उन्होंने बड़ी निर्भीकता से कही। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, अनेकांत के उपासक बनो। निमित्त कुछ नहीं करता, ये धारणा भी गलत है, और निमित्त ही सब कुछ करता है, ये धारणा भी गलत है। निमित्त को मानो और निमित्त को कुछ भी मत मानो। कैसे? जब तुम किसी का अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, अपने आप को केवल निमित्त मानो। मैं कौन हूं करने वाला, मैं तो केवल निमित्त हूं। तुम्हारा कोई बुरा करे तो उसको दोष मत दो, अरे वो तो केवल निमित्त है, दोष तो मेरा है। वो तो निमित्त बना, वो तो केवल माध्यम बन गया, उस पर दोष मत दो। यहां निमित्त कुछ नहीं करता।
लेकिन कोई तुम्हारे साथ कभी थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार करे, उसे जीवन भर याद रखो, ये सब उसकी कृपा का फल है, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहो। इससे विनम्रता आएगी, अभिमान नहीं होगा। और कभी किसी के प्रति थोड़ा भी गलत किया, हाँ मैंने बुरा किया, ये सोचकर उससे क्षमा मांगो, मन साफ हो जाएगा। जीवन का रास्ता यही है। आपने पूछा कि हम फिर इस निमित्त के संदर्भ में कोई ग्रंथ है, अपने पिताजी से कहो, इनके पिताजी बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, उनसे कहो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की एक कृति है सम्यक तुषार सतकम, उसे पढ़े। निमित्त उपादान की जितनी अच्छी व्याख्या वहाँ है वो अन्यत्र नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, अगला बोलो। रितिका जी दुर्गापुर से अपनी दादी के साथ यहाँ आ रही हैं और दादी ने आज मन बना लिया है कि चैन में हम बेचैन रहेंगे, इसलिए आज वो चैन उतार करके गुणायतन के लिए समर्पित कर रही हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे एनएल जैन साहब से कि पहले दादी का अभिनंदन जरूर करें, प्रश्न जब तक वो कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ। देखना वृद्धों के अंदर कितनी अच्छी भावना है कि स्वर्ण साथ जाने वाला नहीं है, पर अगर हमने लगा दिया जिनालय में तो कितनी कितनी पीढ़ियों तक वो चमकता रहेगा और हमारे परिवार के भविष्य को उज्जवल करता रहेगा। पुनः एक बार जोरदार तालियां बजा करके मां के लिए हम अभिनंदन करते हैं। और प्रश्न रख रही है बहन रितिका जैन दुर्गापुर से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं राजेंद्र जी कविता जी मलहन दिल्ली से, जो कि जोना इंटरनेशनल कंपनी से हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं। आइएगा अगले प्रश्न के रूप में। हाँ बिटिया पूछो। नमोस्तु महाराज जी। मुझे डॉक्टर बननी है। अब डॉक्टर बनने के लिए एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा जीव हत्या होता है, तो डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं? अगर मैं कहूँ डॉक्टर नहीं बनना चाहिए तो फिर डॉक्टर नहीं आएंगे तो आदमी बचेंगे कैसे? डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट में जीव हत्या की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो कंप्यूटर के मॉडल से डिसेक्शन कराया जाने लगा है और कई उच्च न्यायालयों ने इस संदर्भ में आदेश भी जारी किया है। इसलिए तुम जाओ तो ये बात कह सकते हो। डॉक्टर गंगवाल के पास इसकी डिटेल मिल जाएगी। जो भी उच्च न्यायालयों के निर्देश है उनको रखो और मॉडल्स के माध्यम से अध्ययन करो, तो हमारा दोहरा लाभ हो जाएगा। अब वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने अपने जीवन काल में डिसेक्शन किया है उसका प्रायश्चित एक ही है, एक ही प्रायश्चित है, अपने पूरे जीवन काल में जितना बन सके गरीबों की निःशुल्क सेवा करो। ये मानव सेवा तुम्हारे पाप के प्रक्षालन का आधार बन जाएगा। हाँ, राजेंद्र जी कविता जी वल्हन दिल्ली से जोना इंटरनेशनल कंपनी से जोरदार तालियां बजा करके बंधुओं हम राजेंद्र जी का अभिनंदन करते हैं। और अगले प्रश्न के रूप में निवेदन करूंगा रिद्धि सिद्धि विपिन जी के परिवार से, जो कि हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं। तैयार रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार स्वामी जी। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम दूसरी बारी यहाँ पे आया हूँ। स्वामी जी मुझे यहाँ का पूरा ज्ञान नहीं है, अगर कुछ मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, मेरे अपनी दो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक, मैं रात को चाहे जितने मर्जी सो जाऊँ और नींद की गोली खा के भी सो जाऊँ, एग्जैक्ट सूर्य 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। जब भी मैं उठता हूँ तो घड़ी में टाइम 4 बजे ही होता है। दूसरा, मेरी 2 बिटियाँ हैं, घर परिवार सब बहुत अच्छे हैं, बहुत संतुष्ट हैं, वेल सेटल हैं। मेरी उम्र 62 साल की है, बट मेरे दिल में बार बार एक ख्याल आता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए। ये बहुत टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, आपने जो पहली बात कही मेरी दृष्टि में वो एक सकारात्मक बात है, क्योंकि आपका माइंड सेट कुछ इस तरह से सेट हो गया है। मेंटल अलार्म आपको 4 बजे जगा देता है। ये बात और है कि आप उसके बाद सो जाते हो। आप अपना अभ्यास बदले और 4 बजे जब प्रकृति आपको उठाना चाहती है तो इस 4 बजे के काल को प्रकृति के आदेश के रूप में स्वीकार करें और अपनी दिनचर्या बदले।
सुबह से उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हों, योग प्राणायाम करें, नियमित भावना योग करें। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, आपको नींद की गोली कभी नहीं खानी पड़ेगी। नियमित भावना योग करें, आपको YouTube के माध्यम से भावना योग मिल जाएगा। आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और थोड़ा जल्दी सोने के आदी बन जाए। आपकी 6 से 7 घंटे की नींद अगर पूरी हो जाती है तो आपको दिन भर में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये आप शुरू कर दीजिए। 4 बजे नींद खुलती है, नियमित ऐसा हो रहा है तो समझिए कि प्रकृति आपको जगाना चाहती है, आपको आगे बढ़ाना चाहती है। हम सो करके प्रकृति के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, हमें उसे ठीक करना है। दूसरा सवाल जो आपने कहा, अब मुझे चले जाना चाहिए, एक नकारात्मक। इसका तात्पर्य केवल ये है कि आपकी जिजीविषा कहीं न कहीं मंद है और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो ये कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन का किसी न किसी रूप में प्रकटीकरण है। इससे भी बचने के लिए यदि आप नियमित भावना योग करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कारगर उपाय है। ये पूरे के पूरे विज्ञान के द्वारा सिद्ध प्रयोग है, अनुभव सिद्ध प्रयोग है। बहुत लोगों ने अपने जीवन में इसका लाभ लिया है। आप नियमित यदि इसका लाभ लेंगे, मैं समझता हूँ 3 महीने के भीतर आप आकर खुद कहोगे, महाराज जी मुझ में चमत्कार हो गया। समझ लो, बहुत सुंदर। रिद्धि सिद्धि विपिन जी गुणायतन निर्वाण मंत्री, और इसी के बाद तुभ्यम जैन छिंदवाड़ा से अपने शास्त्री पिताजी के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि जीवन की त्रासदी ये नहीं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, त्रासदी तो पहुंचने के लिए लक्ष्य ही ना होने में है। तो हे गुरुवर, हमें अपने जीवन में सफल बना पाएं, इसके लिए किस प्रकार लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल है। त्रासदी ये नहीं कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि हम लक्ष्य ही न बना पाए। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपके सवाल का सार ये है, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो सही लक्ष्य बनाओ। हर व्यक्ति के जीवन का अलग अलग लक्ष्य है और जिसका जो लक्ष्य है उसकी उपलब्धि को ही लोग अपने जीवन की सफलता का आधार बनाते हैं। हमारे 2 तरह के लक्ष्य हैं, एक दीर्घकालिक लक्ष्य और एक तात्कालिक लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य कोई भी पाता है और उसके लिए तात्कालिक संतुष्टि होती है, लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्य वही है जिसमें चिरस्थायी संतुष्टि हो। जिस लक्ष्य से चिरस्थायी संतुष्टि मिले, हमें वो लक्ष्य बनाना चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या है ये समझो, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। किसी भी व्यक्ति से पूछो, भैया क्या करना चाहते हो? अभी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे IIT करना है। IIT करने के बाद क्या करना है? IIT करने के बाद मैं जॉब करूँगा। जॉब करने के बाद क्या करना है? अच्छी कंपनी खोलूँगा। अच्छी कंपनी खोलने के बाद क्या करना? अच्छा पैसा कमाऊँगा। अच्छा पैसा कमा के क्या करूँगा? क्या करना है? बोले आनंद से रहूँगा। क्या करूँगा? आनंद से रहूँगा। तो तुम्हारा मूल लक्ष्य क्या है? आनंद से रहना ना। तो मैं कहूँगा आनंद से रहना है तो अभी भी रह सकते हो, इतनी लंबी दौड़ लगाने की जरूरत क्या है? दौड़ते रहोगे दौड़ते रहोगे दौड़ते रहोगे, तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? हर मनुष्य को अपनी अंतरात्मा की समीक्षा करके उसे सुनिश्चित करना चाहिए। और जो हम लक्ष्य सुनिश्चित करते हैं उसकी उपलब्धि के लिए सचेष्ट होना चाहिए। यदि हम वैसा कर ले, जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। बड़ी विडंबना है, हम ज़्यादातर लोग बड़े उथले लक्ष्यों में जीते हैं और उसमें से कुछ लोग हैं जो पूरा प्रयास करके उसे उपलब्धि भी कर लेते हैं और ज़्यादातर लोग प्रयास भी बहुत हल्का करते हैं, नतीजा परिणाम हाथ से निकल जाता है। ओम। आइएगा तुभ्यम जैन छिंदवाड़ा से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे पत्रकार संयम जी जैन भोपाल से, साकेत नगर भोपाल से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ या पाठशाला में
पढ़ने जाता हूँ तब मुझे अच्छी आदतें को सीखने की इच्छा होती है, लेकिन जब भी मेरे सामने टीवी या मोबाइल आते हैं तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? ऐसा तुम ही नहीं, सबका यही हाल है। बहुत अच्छा है कि तुमने इसे बोल दिया, और तुम छोटे हो इसलिए बोल दिए, बड़े छिपा लेते है ना। तो ये सब क्यों होता है? ये हमारे संस्कारों के कारण होता है। उससे बचने का उपाय क्या है? जो अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती है, सिखाई जाती है, उसके लिए संकल्प ले लो। जब हम संकल्पित हो जाते हैं तो गलत बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। नमस्ते महाराज। पत्रकार संयम जी साकेत नगर भोपाल से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा विद्या विजय जी कासलीवाल नांदेड़ से, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। मुनिश्री साकेत नगर भोपाल जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु। बारंबार सामाजिक रूप से उपाधि रूपी बीमारी से अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि आदि मुनिश्री सामाजिक रूप से उपाधि रूपी बीमारी से अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि आदि व्याधि का तो इलाज है लेकिन उपाधि का नहीं, कोई मार्गदर्शन दीजिए। समाधि को अपना लक्ष्य बना लो, आदि व्याधि उपाधि सब मिट जाए। एक लक्ष्य बनाओ, मुझे अपनी समाधि बनाए रखना है। समाधि यानी समाधान, ऊपर जाने वाली समाधि नहीं। मन की क्षमता ही समाधि है, और जिससे मेरी समाधि टिकती है मुझे वही काम करना है। जिससे मेरी समाधि मिटती है मुझे उसे दूर से प्रणाम करना है। यदि ये लक्ष्य बन जाए तो सारी दुविधा दूर हो जाए। नमोस्तु मुनिश्री। ओ विद्या विजय जी कासलीवाल नांदेड़ से, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुरेश जी शीला जी चांदवल जी रारा खाते गांव से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है कि मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर के लिए या मंदिर निर्माण के लिए कोई अलग से वास्तुशास्त्र है क्या? अगर है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है कॉलोनी या जहाँ नगर में जहाँ निर्माण हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार विजय भाई का करतल ध्वनि से आप लोग सत्कार कर दो। ऐसा इसलिए कि इसने अपने द्रव्य से पूरा एक जिन मंदिर का निर्माण कराया, वो भी पाषाण का, नांदेड़ में। मंदिर संपूर्णता में है और हमेशा ऐसे कार्यों में अग्रणी रहते रहे। आपने पूछा है दिगंबर जैन मंदिर के निर्माण का कोई वास्तुशास्त्र है क्या? देखिए, वास्तु, गणित, ज्योतिष और वैद्यक ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं, ये लौकिक विद्या है। 2 और 2 4 होते हैं, जैन जोड़े चाहे अजैन, वो 4 ही होंगे। बीमारियां बात पित्त कफ से होती है तो उसे जैन कहे या अजैन, वो सब बराबर ही होंगी। समझ गए? इसी तरह हमारे ग्रह नक्षत्रों का जो 4 क्षेत्र है उससे प्रभावित सब होते हैं, चाहे जैन हो या अजैन। इसलिए अगर ये कहें कि जैन धर्म और वास्तु का कोई अलग से संबंध है तो ये बातें ठीक नहीं। लौकिक शास्त्र है, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तु ये लौकिक ग्रंथ है, ये लोक विद्या से जुड़े हुए हैं, इनको धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। हाँ, पर जैन धर्म में वास्तु को स्वीकार किया गया है और वास्तु के स्वरूप को रेखांकित करने के लिए प्राचीन काल में भी अनेक ग्रंथों का सृजन रहा होगा जो लुप्त हो गए, पर हमारे द्वादशांग में भी वास्तु का उल्लेख आता है। वर्तमान में अगर जैन ग्रंथ के अनुरूप कोई वास्तु के ग्रंथ को कहा जाए तो एक ठक्कर पेरूमल कृत वास्तु सार प्रकरणम एक ग्रंथ है, समझ गए, जो लगभग 16वीं शताब्दी की है रचना। वो कृति है जो आज भी है, उसे देखा जा सकता है। पर अगर हम निकालना चाहें वास्तु के सिद्धांत को
तो जैन ग्रंथों में जो वर्णन है नगरों की संरचना का, भवनों के निर्माण का, मंदिरों के निर्माण का, उन सब में वास्तु के बीज भरे पड़े, सब पूरे कैलकुलेशन के साथ है, वहाँ से निकाला जा सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें वास्तु के लिए अलग अलग परंपराओं में भिन्न भिन्न रूप से जुड़ जाती है। जैसे हर परंपरा की अपनी मान्यता है, उसी के अनुरूप उनके उपास्य हैं। तो जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो वहाँ अपने उपास्य की स्थापना उसी रूप में करते हैं। जैसे भगवान को विराजोगे तो वेदी में ही विराजोगे, शिवलिंग की वेदी नहीं होती, वो जमीन पे होती। तो जो जैसी है परंपरा उसी के अनुरूप, देवी देवताओं का अंकन भी उसी अनुरूप होता है। तो इसलिए जो भी वास्तु के सलाहकार हैं उनको परंपरा का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई अंकन आप कर रहे हैं तो वो परंपरा से मेल खाता हो, ताकि आने वाले समय में उनका इतिहास भी लिखा जा सके। समझ गए? ये बातें ध्यान देने होगी। लीजिएगा सुरेश जी, शीला जी, चांदमल जी रारा खातेगांव से। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा राकेश जी, रजनी जी गोधा इंदौर से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जिन बिंब एंड वेदी में संख्या हमेशा विषम क्यों रहती है? जिन बिंब और वेदी में संख्या विषम क्यों रहती है? एक बार हम उससे कहा महाराज जी वंदना करते हैं तो ऊन वंदना क्यों करते हैं, 1, 3, 5, 7 क्यों करते हैं? तो मैं एक ही बात जानता हूँ, सम संख्या को काटा जा सकता है, विषम संख्या अकाट्य होती है। जी जी। एक रीजन तो ये है जी सर। और दूसरा, धर्म का काम ऊन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जीवन भर याद रहे कि मेरा काम अभी पूर्ण नहीं हुआ, ऊन है, जीवन की आखिरी सांस तक धर्म करने की प्रेरणा हो जाए। तो पूर्ण वंदना करके मत जाओ, 1 करो, 3 करो, 5 करो, 7 करो, मेरी वंदना ऊन ही है। इसका मतलब आकर के पूर्ण करनी है। समझ गए? संसार के अकाउंट को हमेशा बंद करने की कोशिश करो और परमार्थ के अकाउंट को हमेशा ओपन रखो, खुला रखो। समझ गए? ताकि हम अपना काम ठीक करते रहें। नमस्ते। राकेश रजनी जी गोधा इंदौर से। संरक्षक गुणायतन। और इसी के बाद निवेदन करूंगा इंद्रचंद जी पाटनी दुर्ग से। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, इंसान की जुबान सबसे ज़्यादा गुनाहगार होती है, 2 गुना करती है। पहले रचना इंद्रिय द्वारा, दूसरा बोलने से ज़्यादा। तो ऐसे इस पर काबू कैसे करें? जिब्बा पर काबू कैसे करें? बहुत सही बात है। ये जिब्बा बड़ी विचित्र है कि ये खाने में भी परेशान करती है और चलने में भी परेशान करती है। इस पर नियंत्रण कैसे करें? आत्म संयम से ही हम अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा सकते हैं और इसका सूत्र है विवेक। खाते समय यदि हम विवेक रखें तो हमें ये बोध होगा हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, खाते समय विवेक रखने पर। और प्रायः जिनको विवेक होता है वो नहीं खाते, पर कई लोग ऐसे होते डायबिटिक होने के बाद भी जलेबी और रसगुल्ला खाते हैं। सही है। तो ये विवेकहीनता है। अगर विवेक है, खाने का विवेक हमें खाने में संयम पैदा करता है और बोलने का विवेक हमारी वाणी में संयम होता है। आप अनुभव करते होंगे, कई बार कई मौके आते हैं तो आप अपने शब्दों को प्रयत्न पूर्वक नियंत्रित करते हैं, नहीं यहाँ मुझे ये नहीं बोलना, बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा। सही। कौन रोका? मन के विवेक ने। तो विवेक जगाइए। और विवेक कैसे जगेगा? नियंत्रण करना। हाँ, नियंत्रण करना। विवेक कैसे जगेगा? विवेकियों के संसर्ग में रहिए,
उनके संसर्ग संपर्क में रहोगे तो देखते ही देखते खरबूजे को देखकर रंग बदलेगा। अनुभवी, विवेकी और संयमी जनों के संपर्क में आने से हमारे जीवन में ये गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता। नमोस्तु महाराज। इंद्रचंद जी पाटनी दुर्ग से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं चंद्रकला जी पाटनी रांची से, गुणायतन मंत्री। महाराज जी, दुर्ग दिगंबर जैन पंचायत के पाटनी परिवार से नमोस्तु महाराज। त्रिकाल क्वेश्चन ये है महाराज श्री कि मंदिर पंचायत के अंतर्गत कोई भी पदाधिकारी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, पर जाने अनजाने में बनने पर जाने अनजाने में निर्माल का दोष लगता है कि नहीं लगता? पदाधिकारी बनना चाहिए कि नहीं? और हम बन चुके हैं, उसके बाद छोड़े हैं, परंतु हमारे मन में शंका है कि हमसे क्या गलती हो गई, उसका किसका निवारण करें? देखो, मैं कहूँ नहीं बनना चाहिए तो भगवान भरोसे हो जाएंगे। मंदिर के प्रबंध और व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए, और वो जिम्मेदारी अगर समाज के द्वारा सौंपी जाती है तो बखूबी उसका निर्वाह भी करना चाहिए। पर मैं एक बात कहूँगा, मंदिर के पदाधिकारी मत बनना, मंदिर के सेवक बनना। सेवक बने परंतु कोई गलतियों के कारण। बात सुनो पूरी। मंदिर के सेवक बनो। हो सकता है, होता ही है कि तुम्हें वे पदाधिकारी के रूप में बुलाए, जिम्मेदारी देना भी पड़ता है, पर तुम अपने आप को पदाधिकारी मानना बंद कर दो, उसे अपना दायित्व मानो और सेवक की भावना से प्रभु की सेवा में अपने आप को अनुरक्त कर दो। जो लोग धार्मिक संस्थानों को सत्ता का अधिष्ठान मानते हैं वे अपनी आत्मा का पतन करते हैं, और जो श्रद्धा का आयतन मानकर स्वीकारते हैं वे महान पुण्य के भागीदार बनते हैं। मेरे मन में बात सुन लो, आप अपनी बात करो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इधर से चलने दो। जो मैं संदेश दे रहा हूँ उसे गहराई से सुनो, सुधार लेना जो होगा और अच्छा होगा तो स्वीकार लेना। तो श्रद्धा का आयतन मानकर धार्मिक संस्थानों से जुड़ो, सत्ता का अधिष्ठान मत बनने दो, और अपना इस्तीफा जेब में रख करके चलो। जिस दिन तुम्हें लगे कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, ले भैया, हमें नहीं चाहिए। हम तो तब बड़ा आश्चर्य करते जब मंदिरों की कमेटियों के लिए, तीर्थ क्षेत्र कमेटियों के लिए ऐसी जद्दोजहद होती है कि अदालतों में मामले चले जाते हैं। अभी भी कुछ जगह चल रहे हैं। भाई साहब की कोई जागीर है क्या? कर क्या रहे? सेवा करने के लिए लड़ रहे हो कि अपने अहंकार की पुष्टि के लिए लड़ रहे हो? सोचना केवल ये चाहिए। सेवक को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ खड़ा होगा वहाँ खड़े होकर के सेवा कर सकता है। लड़ता तो केवल अहंकारी है और लड़ाता तो केवल अहंकार है। बचिए। आपको अगर कोई जवाबदारी दी गई स्वीकारिए, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका दृढ़ता से निर्वाह कीजिए। कोशिश कीजिए कि मेरे द्वारा कोई गलती ना हो। जानबूझ करके तो कोई गलती करो मत। अनजाने में गलती हो जाए तो उसका एहसास होते ही उसका प्रायश्चित करो, भगवान से क्षमा मांगो, आगे के लिए सुधार लो। गलती होना स्वाभाविक है, कौन नहीं कर सकता, लेकिन गलती होना और गलती करना और गलती करके गलती को दोहराना, इनमें बड़ा अंतर है। गलती हो जाए, गलती हमें करना नहीं है और दोहराना तो कतई नहीं है। अगर हुई है तो उसे सुधारना है, ये लक्ष्य रख करके चलेंगे, जरूर सफल होंगे। चंद्रकला जी पाटनी रांची से, गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद मनीष जी जैन भावना भोपाल से अंकित भैया के साथ में। मेरी तरफ से और रांची वालों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े लोग कहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तो आगे बढ़ने के लिए लड़ाई लड़ना क्या जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। बड़े लोग कहते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो,
आगे बढ़ने के लिए लड़ना जरूरी है क्या? देखिए, लड़ाई कई तरह की होती है। एक लड़ाई वो है जो किसी दूसरे के साथ होती है, और एक लड़ाई वो है जो स्वयं के साथ होती है। जब हम किसी और को टारगेट बनाकर लड़ते हैं तो उसमें खून खच्चर होता है। ऐसी लड़ाई कभी हमारी प्रगति में सहायक नहीं बनती, वो प्रगति में बाधक बनती है। हमें ऐसी लड़ाई से बचना चाहिए। लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़ो, इसका तात्पर्य है कि जीवन में संघर्ष का पथ चुनो, अपनी शक्ति को संयोजित करके आगे बढ़ो। जैसे नदी पर्वत से निकलती है, सागर तक पहुंचती है, तो रास्ते में कितनी दुर्गम घाटियों को और चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। उसे कोई दूसरा सहायक नहीं बनता, उसे खुद आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो आगे बढ़ती है खुद के दम पर। तो ऐसे ही मनुष्य को पर मुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ये प्रेरणा देते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तो उसका तात्पर्य ये है कि वे हमें आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देते हैं, हमें मजबूत बनने का संदेश देते हैं। ज़्यादातर लोग पर मुखापेक्षी हो जाते हैं। दूसरों पर निर्भरता मनुष्य को कमजोर बनाती है। इसलिए अपने बल पर चलो, अपने बल पर चलो। याद करो अपने बचपन को, जब चलना शुरू किए कई बार गिरते थे। आप तो एक माँ हो, पता होगा। बच्चा गिर रहा है पता, फिर भी उंगली छोड़ रहा है। बच्चा पकड़ना पड़ जा रहा है, लेकिन उंगली छोड़ रहे। इसलिए नहीं कि बच्चा गिर जाए, इसलिए कि बच्चा गिरेगा तभी संभलेगा और तभी मजबूत होगा और चलने में समर्थ होगा। यही होता है ना संदेश। चलने दो। अगर आखिरी तक हाथ पकड़े रहे तो बुढ़ापे तक हाथ ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए छोड़ा जाता है। पर मुखापेक्षिता से बचना चाहिए। मनीष जी भावना जी भोपाल से, अंकित जी भोपाल से, और इसी के बाद अनमोल जैन सागर से और चेरी जैन सागर से, दोनों एक साथ तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक बड़ी आशा के साथ आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। गुरुवर, हम भक्तों ने भोपाल में मिसरोद 11 मील के बीच श्री जी का मंदिर बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन संभव होने में अधिक समय लग रहा है। भावों को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए ऐसा कौन सा स्रोत या मंत्र जाप किया जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मंदिर बनाने का पुनीत भाव आपने जगाया है। भावना को साकार कीजिए। अच्छे कार्य में समय तो लगता है, घबराइए मत, अधीर मत होइए। आपके पास अगर भूखंड प्राप्त हो गया, भूखंड है? भूखंड भी देख रहे हैं महाराष्ट्री, वो भी नहीं है। जब तक नहीं हो रहा है तब तक सब लोग अणमोकार मंत्र की नित्य आराधना कीजिए। मैं भी भावना भाता हूँ, आपका काम शीघ्र सफल हो। नमस्ते। अनमोल जी, चेरी जी सागर से शीघ्रता से पहुंचिएगा। और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर राजेश कुमार जी मेहता जोधपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मुझे हर काम करने में डर लगता है। उस डर को मैं कैसे दूर करूं जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़े? ये सवाल तुम्हारा है कि किसी और ने बताया? पहले ये बताना। मेरा ही है महाराज जी। वाह, बहुत अच्छा। आत्मविश्वास का मतलब जानती हो? दो माइक दो तो थोड़ा। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस। बहुत सुंदर। और इसके उत्तर में इसका कॉन्फिडेंस झलक रहा है। बहुत सुंदर। देखिए, डर एक बड़ी दुर्बलता है। मैंने इसलिए किया कि कई बार लोग अपने प्रश्न बच्चों से पूछवाते हैं, तो बच्चों का जब सवाल होता है तो मुझे बच्चा बनकर उत्तर देना पड़ता है, और जब सवाल बड़ों का होता है तो मैं बड़ों की तरह उत्तर देता हूँ, है ना। तो अब मैं पहले तुम जैसे बच्चों को सामने रख कर के कहूँगा कि अगर डर है तो उस डर से अपने आप को कैसे बचाएं। बच्चे हो या बड़े, डर तो सब में है, और डर तो हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हमें बचपन से ही डर सिखाया जाता है, डराया जाता है। जब हम खाना खाना सीखते हैं तो माँ कहती बेटा खा ले, नहीं तो हाबू आ जाएगा, साधु बाबा ले जाएगा। ये डर हमारे सबकॉन्शियस में बचपन से भर दिया जाता है, और वही डर कालांतर में अनेक अनेक रूपों में उत्पन्न होता है, और कई कई बार ये एक बड़ी मनोविकृति के रूप में आ जाता है।
अगर डर आए, मन डरे तो क्या करो? कुछ मत करो। तुम बच्चों के लिए एक बात कहता हूँ, समझ गए? नमोकार मंत्र पर विश्वास है? है ना? बिल्कुल। बस कुछ मत करो, नमोकार मंत्र को 9 बार स्मरण करो और भावना भाव कि मैंने नमोकार मंत्र जप लिया है, अब मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार हो गया, मैं प्रोटेक्ट हो गया, तो कोई डर नहीं। समझ गए? तुम बच्चों को किस चीज़ का डर लगता है? थोड़ा सा ये और बताओ, किन किन बातों का डर लगता है? रिजल्ट खराब ना हो जाए, कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे, और क्या? पापा मम्मी को कुछ ना हो जाए, कैसा कैसा डर लगता है? बोलो। हाँ, ऐसा है ना, रिजल्ट खराब ना हो जाए, कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे, पापा मम्मी को कुछ ना हो जाए, है ना? इनसिक्योरिटी का डर होता है। क्या होता है? बोलो, अपने मन से बोलो। कोई मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रहा। हाँ, बस एक बात सोचो कि मैं अच्छा करूं, दुनिया चाहे जो सोचे, हम जो करेंगे दिखेगा तो वही। समझ गए? इसलिए लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसे हमें नहीं सोचना, हमें अपने लिए क्या करना है इसे याद रखना, तो डर दूर हो जाए। राजेश जी मेहता, राजेश जी मेहता जोधपुर से, और इसी के बाद बस आइए राजेश जी। निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रकाश जी जैन सागर से। गुरु गुरु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जोधपुर से हूँ बाबू जी, और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे जा रहा हूँ। मन में शांति कब होगी और शिव की प्राप्ति कब होगी? फिर से बोलिए। मन में शांति कब होगी और शिव की प्राप्ति कब होगी? शिव की प्राप्ति कब होगी? देखिए, मन में शांति तो जब चाहे तब होगी। अशांति को विदा कर दो, शांति हो जाए। अशांति को पाल रखा है आपने, शांति आएगी कहाँ से? सही बात। दोनों में बैर है, दोनों सौतन है। जहाँ वो अशांति को खड़ी देखती, शांति भाग जाती। आपने अशांति के निमित्तों को अपने पास पाल रखा है कि नहीं पाल रखा है? उनको हटा दो, उन सबको विदा करो, तिलांजलि दो। और अशांति का निमित्त क्या है बता दूं? हाँ, बता दूं? सबसे पहली बात, निमित्तों से प्रभावित होना। छोटे छोटे निमित्तों से प्रभावित होते अशांति हो जाती। उसने मुझे कुछ कह दिया, उसने मेरे साथ कुछ कर दिया, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अशांति आ गई। अब अशांति को बुलाना ही नहीं है, तो निमित्तों से अप्रभावित रहना है। दूसरी बात, असंतोष। कुछ भी हो, संतोष नहीं, अशांति। असंतोष अशांति की जड़ है, तो असंतोष को मिटा दो, शांति आ जाएगी। असंतोष को मिटाने के लिए संतोष ले आओ, जो है जैसा है जितना है उतने को ले आओ, शांति हो जाएगी। अशांति का तीसरा कारण है कल की चिंता। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा? सिद्धांत बना लो, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। जो होगा अच्छा होगा, वही होगा जो होना होगा, तो अपने आप शांति आ जाएगी। समझ गए? और अशांति का चौथा कारण मन की प्रबल लालसा। अपनी लालसा को नियंत्रित कर लो, शांति हो जाएगी। तो अशांति को भगा दो। शांति तो आना ही चाह रही है, बेचारी दरवाजे पे खड़ी है पर घुस नहीं पा रही है क्योंकि उसकी सौतन बैठी। चलिए लीजिएगा शिव की प्राप्ति। डॉक्टर प्रकाश जी की प्राप्ति के लिए बस पहले अशांति को भगाओ, तब शिव का रास्ता खुलेगा। डॉक्टर प्रकाश जी सागर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा अरुण अलका जी नरपत्या हमारे बीच में यहाँ प्रस्तुत है। आइएगा अगले प्रश्नकर्ता के रूप में। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर भव्य जिनालय सारे भारतवर्ष में निर्मित हो रहे हैं, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में उतने भक्त जो एक्चुअल भक्त हैं वो निर्मित नहीं हो पा रहे। ये मेरी वेदना भी है। और महाराज श्री आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे अबाध गति से चलते हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके द्वारा शुरू हो। देखो डॉक्टर साहब जी, आप तो बहुत सालों से परिचित हो जी। हमारा तो सिद्धांत अलग है।
हम भगत पहले बनाते, भगवान बाद में। जी मैंने आप सबको पता है, कहीं भी हमारे सानिध्य में पंचकल्याण की प्रतिष्ठा होती है ना, तो सूर्य मंत्र मैं बाद में देता हूँ, पुजारियों को पहले तैयार करता हूँ। आपने कहा मंदिर तो बन रहे हैं, भक्त कम बन रहे हैं जी। थोड़ा मंदिरों में झांक कर देखो भक्तों की कैसी लाइन बढ़ रही जी। ये बहुत स्वर्ण काल है कि इन दिनों लोगों के हृदय में धार्मिक भावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और इसी तरह भावनाएं बढ़ती रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां धर्म से जुड़ेगी। इसलिए हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मंदिर बनेंगे तभी तो भक्त बनेंगे जी। अरे इतने सारी दुकानें खुली हैं, नई दुकान क्यों खोले? कभी ये सोचते हो क्या? अरे जितनी दुकान खोलेंगे उतने ग्राहक पैदा होंगे। प्रयास ये होना चाहिए। इसलिए ये मत सोचिए मंदिर बन रहे भगत नहीं बन रहे। मंदिर भी बनाना है, भगत भी बनाना है, घर घर चर्चा रहे धर्म की। चलिए नमो अरुण जी हल्का जी नृत्या, और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर के.एन. गंगवाल पुणे से। मुनिश्री सुभाष जी के चरणों झांझरी में पुलगांव मेरा पहले आ त्रैवार जाएंगे एक बार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री मेरा प्रश्न यह है, क्रोधी व्यक्ति को यदि हम शांत करने की कोशिश करते हैं तो वो और क्रोधित हो जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि उसके क्रोध को शांत कर सकें? देखिए कहीं आग लगी होती है तो आप क्या करते हैं? जल का पानी प्रयोग डालते करते हैं, पेट्रोल तो नहीं डालते? नहीं। सामने वाला व्यक्ति अगर क्रोधी है हाँ। तो या तो आप वहाँ उसमें कुछ भी बोलिएगा तो पेट्रोल का काम करेगा, आग और भभक जाएगी। आग लगी है, हमारे पास जल भी नहीं है, आग को बुझाना है, छोड़ दो, थोड़ी देर बाद अपने आप बुझ जाएगी। गुस्सैल व्यक्ति के सामने अगर आप उसके गुस्से को भड़काना चाहते हैं तो कुछ बोलिए, वो पेट्रोल का काम करेगा। और आप उसके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, चुपचाप रह लीजिए, शांत हो जाइए, थोड़ी देर में वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। प्रतिक्रिया से बचने पर ही हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। सुभाष जी झांझरी पुलगांव से, और फिर उसी के साथ में के.एन. गंगवाल जी से निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से। पहले छोटा प्रश्न शीघ्रता से करना। छोटा। जय मन राजों के चरणों में नमस्ते महाराज। नमस्ते। विचारों को लेकर सामंजस्य और चीज़ों को लेकर समायोजन अपने लौकिक व्यवहार में कैसे करें महाराज जी? नमस्ते। विचारों को लेकर सामंजस्य और चीज़ों को लेकर समन्वय कैसे करें? समायोजन कैसे करें? कुछ मत करिए, विचारों के टकराव से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, सोच को थोड़ी बड़ी कर लीजिए, और चिंतन में उदारता और सोच में संतोष, ये दोनों चीज़ें हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। समय को देखते हुए मुझे आपके प्रश्न का भी समायोजन करना पड़ रहा है। प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर विस्तृत उत्तर की अपेक्षा भी रखता है, लेकिन सार में मैं इतना ही कहूँगा, विचारों में सामंजस्य वैचार सहिष्णुता से बढ़ता है, जो कि हम अपने उदारता के बल पर विकसित कर सकते हैं, और चीज़ों के साथ समायोजन हमारे मन के संतोष से घटित होता है। वो संतोष हमारे अंदर हो तो हम अपने जीवन का को कल्याण कर सकते हैं, सफल और सार्थक कर सकते हैं। विधान की सूचना दीजिए। डॉक्टर के.एन. गंगवाल जी। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आगामी 10 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान इसी स्थान पर होना निश्चित हो गया है। आप किसी न किसी रूप में जुड़ करके इस विधान में सहयोगी बनकर के बंधुओं पुण्य का अर्जन करेंगे। मंडल लेकर कर पा रहा है तो ठीक, नहीं तो जोड़े से भी बैठ करके बंधुओं आप इस विधान का आनंद ले सकते हैं।